हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 15। बच्चों, चैप्टर का नाम है 10 तक, जिसके बच्चों हम आज क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला विकल्प है लेखक के पुत्र का नाम था गणेशन, सोनू, गरबा या हरि बाबू। तो बच्चों, उसके पुत्र का नाम था सोनू। दूसरा विकल्प है कि त्रिवेंद्रम का प्रसिद्ध सागर तट है कोलकाता, कोवलम, मुंबई या गोवा। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा कोवलम। अब है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, पहला खालिस्तान है कि खालिस्तान ऊंचे पद पर कार्यरत थे। तो बच्चों, इसका आंसर होगा हरि बाबू। हरि बाबू ऊंचे पद पर कार्यरत थे। दूसरा विकल्प है कि शीला अवकाश के क्षणों में खालिस्तान का काम करती थी। तो बच्चों, वो समाज सेवा का कार्य करने लगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है अब बच्चों कि एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि सोनू अचेत कैसे हो गया था। तो बच्चों, सोनू छत से गिर पड़ा और उसके सदमे से वह अचेत हो गया। दूसरा क्वेश्चन है खा कि लेखक गरीबा के घर क्यों गया था। तो बच्चों, गरीबा बीमार हो गया था, इसलिए मुलाकात न होने के कारण लेखक उससे मिलने के लिए उसके घर चला गया था। क्वेश्चन गा है तीसरा है बच्चों कि शीला मूर्छित क्यों हो गई थी। तो बच्चों, शीला अपने पुत्र सोनू को छत से गिरने पर मूर्छित देखकर वह मूर्छित हो गई थी, वह स्वयं मूर्छित हो गई। अब घ क्वेश्चन है कि लेखक ने गणेशन की मदद कैसे की। तो इसका आंसर होगा कि लेखक ने 8 वर्षीय गणेशन के पैर में आर पार चुभी कील को खींचकर निकाला और पट्टी बांध दी। उसे अपनी पीठ पर लादकर ऑटो स्टैंड तक पहुंचाया। इस तरह उसने गणेशन की मदद की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो बच्चों, इसका क्वेश्चन है पहला कि शीला अपने पति से नाराज क्यों रहती थी। तो बच्चों, शीला अपने पति से नाराज इसलिए रहती थी कि वह समाज के काम के लिए अपनी चिंता छोड़कर भी लगे रहते थे। लोगों की सेवा करने, उनकी समस्या को दूर कराने में सहायता करने में वे लेखक महोदय लगे रहते थे। अपने गृह और गृहस्थी के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, अतः शीला उनसे अपने पति से नाराज रहती थी। दूसरा क्वेश्चन है खा कि शीला के व्यवहार में परिवर्तन का क्या कारण था। तो बच्चों, सोनू छत से गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। जिस किसी ने भी यह समाचार सुना वही सहायता के लिए दौड़ पड़ा। शीला अपने पुत्र को अस्पताल में मूर्छित दशा में देखकर मूर्छित हो गई। एकत्र हुए समाज के लोग किसी भी तरह की सहायता, चाहे वह धन की हो या बल की हो तैयार थे। इतनी संख्या में सहायकों और सहयोगियों को देखकर शीला के व्यवहार में परिवर्तन आया। लेखक द्वारा की गई समाज सेवा में शीला की आस्था और विश्वास बढ़ गया और वह स्वयं समाज की सहायता में मोहल्लों और पड़ोस की महिला मंडलों में जाकर उपस्थित होने लगी। क्वेश्चन नंबर गा है अब कि समाज ने भी उसके साथ वही व्यवहार किया था जैसा उन्होंने किया था। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इसका आंसर है कि लेखक समाज सेवा में हर समय तत्पर रहते थे। वे अपनी गृहस्थी और घर की समस्याओं के समाधान के लिए समय नहीं दे पाते थे। वे समाज सेवा में सब कुछ भूले हुए थे। एक दिन जब उनका सोनू छत से गिर पड़ा, अचेत हो गया, तो समाज के लोग ही उसे अस्पताल ले गए। लेखक तो उस समय त्रिवेंद्रम में अपने किसी मित्र के कार्य से गए हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी में भी समाज के लोगों ने उनके पुत्र सोनू के लिए जो सहयोग दिया वैसा तो स्वयं लेखक भी नहीं कर पाते, क्योंकि लेखक 24 घंटे समाज की सेवा में लगे रहते थे। तो उस दिन समाज ने भी अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया और समाज ने वही किया जैसा उन्होंने समाज के लिए
किया था। अब है क्वेश्चन नंबर घ कि शीला ने समाज की उपेक्षा करने वालों के विषय में क्या कहा। तो बच्चों, शीला और लेखक के पुत्र सोनू को अस्पताल में सहायता के लिए तत्पर लोगों की भीड़ देखकर तथा सोनू के स्वस्थ हो जाने पर शीला भी समाज के द्वारा किए गए सहयोग से प्रभावित होकर अपने अवकाश के समय में प्रत्येक मोहल्ले में जाकर महिलाओं के बीच समाज सेवा करने लगीं। वह कहने लगीं कि समाज की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यदि ऐसा कोई करता भी है तो वह व्यक्ति अपनी ही उन्नति से संतुष्ट होता रहता है। हमें समाज के कल्याण की चिंता नहीं होती उससे समाज के कल्याण की चिंता नहीं होती, परंतु अनुभव से देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की प्रकृति स्वयं नियंत्रण करती है, समय आने पर उसे दंड भी देती है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।